सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए बच्चों ने। अब देखो एचपीएससी का भी रिजल्ट आ गया, मेंस का। तो कई सारे बच्चों के जो है कमेंट आए कि मैम केवीएस का भी नहीं हुआ, एनवीएस का भी नहीं हुआ, ईएमआरएस का भी नहीं हुआ और अब एचपीएससी में भी रह गए। हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हो पाएगा। तो ये वीडियो आपको फुल मोटिवेट करेगी, क्योंकि आपको कहने वाले, आपकी टांग खींचने वाले हमेशा मिलेंगे। ठीक है। और जैसे एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम 4-5 एग्ज़ाम दे लिए, किसी में भी पास नहीं हो रहे हैं। अब तो घर वाले क्या बाहर वाले भी कह रहे हैं, ठीक है, कि बन गई होगी हेडमास्टरनी। देखो ये कमेंट सभी के पास घूम फिर कर आता है। जो टीचर की तैयारी कर रही हैं लड़कियां, उनके पास तो खासकर यही कमेंट आता है जब एग्ज़ाम रह जाता है। और घर वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे प्रॉब्लम होती है बाहर वालों को। ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो वही आपको ये कहते हैं कि भाई अब तो ये हेडमास्टर नहीं बनकर ही मानेगी। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और आपको उनकी इसी बात को प्रूव करना है कि भाई हेडमास्टर नहीं ही मैं बन गई। ठीक है। तो टांग खींचने वाले ऐसे नहीं हैं कि आपके पास ही हैं। टांग खींचने वाले हर एक फील्ड में मिलेंगे, आप कहीं पर भी जाओ हमेशा मिलेंगे आपको। अब मैं अपना यूट्यूब चैनल का ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। भाई हमें पता होता है कई सारे जैसे चैनल्स जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा तो हमारा भी नहीं है, छोटा सा ही चैनल है। लेकिन हम कभी भी किसी के चैनल पे जाके नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एजुकेशन को बताता है कि आपकी सोच कहाँ तक सीमित है। भाई कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको छोड़ दो। लेकिन नहीं, कई सारे जो हैं ऐसे 2-3 होते हैं हर जगह पे, जो सिर्फ़ और सिर्फ कैसी भी वीडियो हो उनको सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलानी होती है। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, वो सिर्फ उस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि भाई इसका एग्ज़ाम क्रैक ना हो और मैं ये कमेंट पास करूं। ठीक है। तो जिसको जो करना है करते रहो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिव दिखना चाहिए। आपको सिर्फ अपना जो आपका एम है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखना चाहिए। अगर आपको वो दिख रहा है तो आपको किसी के भी कहने का, सुनने का कोई इफेक्ट आपको नहीं। और मेरी गारंटी है भाई 1 साल आप बिल्कुल दिल मन लगाकर मेहनत करो। ठीक है। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। और हाँ, अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, अगर आप 1-2 नंबर से रहते हो तो भी आपको किसी के सपोर्ट की, किसी को भी ये ज़रूरत नहीं है आपको मोटिवेट करने की। आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने इतनी मेहनत कर ली है, अब कोई ना कोई एग्ज़ाम आप ज़रूर निकाल लोगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की। 1-2 साल आप अपने को दो। जब इतने साल किसी और के ऊपर आप लगा सकते हो, तो क्या 1 साल आप अपने करियर को बनाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए, अपने फैमिली के स्टेटस बैकग्राउंड को संवारने के लिए, आपके लिए 1 साल बहुत है। 1 साल काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अपना 100% देना है। फिर देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप झलकेगा और किसी के भी कहने का, मजाक उड़ाने का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि धीरे धीरे वो असर जो है ख़त्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप खुद पर बिलीव हो जाता है कि भाई अब की बार मैं 1-2 नंबर से रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखना मैं इसको खुद अपने आप ही क्रैक कर लूँगी। क्यों? क्योंकि अब आपको आपकी गलतियों का एहसास हो चुका होता है कि भाई आपने कहाँ गलती की, कौन सा आपका सेक्शन वीक था जिसके ऊपर आपको और ज़्यादा वर्क करना है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे, ये समझने लग जाओगे, तो आप उन बातों से अपने आप ही अलग हो जाओगे कि किसी को भी कुछ भी बकवास करनी है करने दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर, अपने जो मेरा टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना है। फिर अपने आप सारी बातें सुधरती चली जाएंगी। अपने आप ही जो है चीज़ें बदलती चली जाएंगी। और कई सारे कहते हैं कि मैम कैसे मैनेज करें, 2 बच्चे हैं कैसे मैनेज करें, फैमिली बड़ी फैमिली है उसमें टाइम ही नहीं निकल पाता।
तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम फ़ोन यूज करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लग जाओ या फिर कुछ भी आप यूट्यूब करते हो, बहुत सारा मोस्टली कैंडिडेट्स, भाई 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन 99% के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपने कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। और हर एक की फैमिली क्या कहती है, भाई फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो ये नेगेटिव बात है, पता है हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हम अपनी फैमिली की नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई मुझे जॉब नहीं करवानी, या मुझे जो है आप अपना काम करो, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फ़ोन के लिए आप कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेते हो, ठीक है, कैसा भी करो, कुछ भी करो, आप उसके लिए अपना अलग से टाइम ज़रूर निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से एक इंटेंशन है, उस चीज़ को पाने की एक लगन है, उस चीज़ के प्रति आपका इतना लगाव है कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो यही लगन हमें अपने टारगेट को पाने में लगानी है, अपनी बुक्स के साथ लगानी है, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो ये आप बातें करते हो कि भाई ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, जब आप उन सब के मना करने से आप गलत चीज़ को नहीं छोड़ सकते, तो सही चीज़ को कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, भाई ये हर एक के साथ होता है, मजाक करने वाले, बातें करने वाले सब जगह मिल जाते हैं। और कई बार बातों बातों में हमारे मुंह से या कोई फ्रेंड्स है उसके मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो पता नहीं किसको चुभ जाती हैं। लेकिन उस एक बात को हमें पकड़ कर ये नहीं है कि हमें अपनी तैयारी ही छोड़ देनी है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, सब मजाक बना रहे हैं, जी नहीं। बहुत सारी पॉजिटिविटी भी मिलती है कई जगह से, तो फिर हम उस एनर्जी को क्यों नहीं लेते। पॉजिटिव बातों को आप अपने साथ लेके चलिएगा, जो आपको नेगेटिव मिल रहे हैं उनको आप जवाब देने की सोचिएगा। और जब आप इन सब को मिक्सअप करके चलोगे तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सके, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई जो हर एक चीज़ को नेगेटिव लेके चलते हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड को सुधारिए, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाने में यूज़ कीजिए, तो आप भी अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। क्योंकि टारगेट को अचीव वही कर पाता है जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने अपने टारगेट के ऊपर फोकस करता है। जो दूसरों की चीज़ें देख देख कर उसमें जेलस भावना रहती है कि भाई मेरे फ्रेंड्स का हो गया, इन सब का हो गया, अरे देखो इसने कितना अचीव कर लिया, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे उसका स्ट्रगल कितना है, उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप ये क्यों नहीं देखते, ठीक है। तो उन चीज़ों की आप रीस कीजिए, उन चीज़ों की आप होड़ लगाइए कि भाई हाँ इसने इतना टाइम इसको दिया तो मुझे इससे ज़्यादा देना है, तब हाँ मैं इसके लेवल तक पहुंच पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई फ्रेंड आपसे ऊपर वाली पोस्ट पे पहुंच गया और उसको आप देखकर जल रहे हो लेकिन मेहनत आप नहीं कर रहे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उससे तो और आप नीचे गिर जाओगे। आपको अगर अपने टारगेट को पाना है तो किसी दूसरे को देखकर ये नहीं सोचना है कि इसके पास तो इतनी फैसिलिटी है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, जी नहीं। आपको आपके पास क्या है, आपको अपने पॉजिटिव चीज़ें देखनी है और उन सब चीज़ों को ही अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो आपकी वीकनेस है, जो आपके पास नहीं है, उन्हीं को तो हमें अचीव करना है, ठीक है। उनको भी, आपको वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बनाते हुए जब आप चलोगे तो आप अपने टारगेट को ज़रूर अचीव कर पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जो भी आपको नेगेटिव मिले उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, हम भी इग्नोर करते हैं। कोई पॉजिटिव कमेंट आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो वो भी हमें मोटिवेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई जिसकी वजह से इस टाइप की कमेंट आए। और नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की, तो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा रिजल्ट इसका। ये ज़रूर सोचिएगा। वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार तो आपके जो है मुंह पर ज़रूर सरस्वती आती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो ज़रूर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी ही रहेगी तो भाई देखो वो सरस्वती तो नेगेटिव टाइम पे भी आएगी। तो इसीलिए कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव अच्छे से कमेंट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हम भी पॉजिटिव रहेंगे, आप भी पॉजिटिव रहो।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसका करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।